Everyone, welcome to my channel. So very happy Teachers Day to all and thanks for all wishes. So भाई मैं बस इतना ही चाहूँगी सभी को सक्सेस मिले नेक्स्ट टीचर डे तक। और यहाँ पे भाई कोई भी सुपीरियर नहीं है, ना मैं सुपीरियर हूँ। सभी जो है क्या है इक्वली हैं। जहाँ से कुछ भी मिल रहा है ना ज्ञान, जहाँ से जो भी हेल्प मिल रही है वही जो है वही टीचर है। वो आप लोग भी हो सकते हो, आप भी किसी को जो है कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे होगे, तो आप भी, वो सभी के लिए इक्वल वर्ड है भाई। जहाँ से हेल्प मिल रही है मेरी नज़र में टीचर वही है। जहाँ से जो भी हेल्प मिल रही है ना भाई वही टीचर है। वो गाइडेंस भी लगा सकते हो, वो आपको जो है पढ़ा रहा है वो भी लगा सकते हो, या कोई भी हेल्प हुई, ठीक है, वो सभी आपकी क्या है, टीचर ही हैं। सो मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ठीक है। कोई छोटा है मेरे से, कोई बड़ा है। सो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। सभी सुपीरियर हैं, या तो सभी सुपीरियर हैं, जो मेहनत कर रहा है सब सुपीरियर हैं, सभी इक्वली हैं, ठीक है। भाई आज जो क्लास करने वाले हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसमें, क्योंकि मैंने जो स्लाइड प्रिपेयर कर रखी थी वो सेव नहीं हो पाई, बिल्कुल ब्लैंक जो है बार बार ब्लैंक हो गई। बहुत सारी जो है प्रॉब्लम आई है। मैंने 3-4 बार स्लाइड बनाई और फिर से वो सेव नहीं हो रही है। बट मेरे को ये था कि भाई क्लास डालनी है, कि कितना भी लेट हो जाए, 4 बज जाओ 5 बज जाओ, पर मेरे को क्लास जो है डालनी है आज, ठीक है। गैप बिल्कुल भी नहीं देना। आप लोगों को भी यही करना है। क्लास जो है आप कितना भी लेट देखो, पर डेली देखो, बिल्कुल भी गैप नहीं देना कि हाँ मेरे को तो क्लास देखनी है, 30 मिनट्स निकालनी है मेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को 30 to 40 मिनट्स मेरे को उन क्लासेस के लिए निकालनी है। आप लोगों के लिए भी इतना करना ज़रूरी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जितनी ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी रखोगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी सक्सेस में हेल्प होगी, ठीक है। भाई मेरी बेस्ट विशेज़ जो है आप लोगों के साथ हैं। सभी को सक्सेस मिलेगी नेक्स्ट ईयर तक, वो कोई भी फील्ड हो, ठीक है। करते हैं भाई आज का टॉपिक स्टार्ट। और भाई स्टार्ट करने से पहले ज्वाइन कर लो, जिसने जो भी कोई नया कनेक्ट हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। और जो है यहाँ से आपको जो है जो भी क्लासेस आपकी कंप्लीट नहीं है, ये मार्केटिंग वगैरह कंप्लीट करो आप, ठीक है। इकोनॉमिक्स की जो क्लास है आज हो रही है, 7th क्लास जो है होने वाली है, ठीक है। यानी थ्योरी ऑफ डिमांड से यहाँ से पूरा कंप्लीट रिवीजन विद एमसीक्यूज हमने कर लिया था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो है वो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। वो करते हैं भाई स्टार्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, यानी सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बता रखा है कि जो है लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैंने स्पेशली यहाँ पे डाला है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चल जाए, और जिनके लिए बिल्कुल नई डेफिनेशंस हैं ये, उनको थोड़ा सा कंपैरिजन करने में हेल्प हो जाए। भाई लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी रिलेशन होता है, किसके बीच में रिलेशन होता है, जो प्राइस होता है और जो डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड आप इसको बोलोगे, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। इतना किया था हमने, ठीक है। बट लॉ ऑफ डिमांड में आपको ये चीज़ नहीं बता रखी कि कितना, हाउ मच चेंज, यानी हाउ मच चेंज, ये चीज़ आप लोगों को नहीं बता रखी लॉ ऑफ डिमांड में। भाई इसके लिए जो डेवलप किया गया, एल्फ्रेड मार्शल ने इस चीज़ को डेवलप किया, लॉ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। उन्होंने बताया कि कैसे हम डिमांड के चेंजेस को मेज़र कर सकते हैं। किसका, फॉर्मूले से उन्होंने ड्राइव करके दिखाया कि कैसे जो है हम चेंजेस जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट आगे देखने वाले हैं। भाई अभी के लिए आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ओनली रिलेशन है, बताता है कि कौन सा रिलेशन है, ये आपको पता है। हमेशा जो है इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, बताया था मैंने। और क्या, यानी नेगेटिव भी आप बोल सकते हो, अपोजिट भी आप बोल सकते हो। बट इस चेंज को निकालना, मेजर भी तो करना है कि कितना इनवर्स जो है वो चेंज है। उसके लिए भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आया, वो डेवलप किया एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। उन्होंने बताया कि कैसे जो है रिस्पॉन्सिवनेस यानी चेंज, बिल्कुल फास्टली जो है इमीडिएटली जो चेंजेस है उसके बारे में बताया जाता है इसमें। क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड्स टू द चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, ये क्या है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हुआ इतना क्लियर? बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे ना, बिल्कुल ध्यान इसमें लगा के, बिल्कुल शांति वाली जगह पे। आप लोगों को ज़्यादा बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
एक बार देखा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं इतना थोड़ा सा और आगे मैंने डायग्राम जो दिखाई है ना, बिल्कुल एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, ताकि आपको आप लोगों को वो चीज़ याद रहे बिल्कुल। तो इतना ठीक है। अब आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो लॉ ऑफ डिमांड होता है ना भाई, वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना भाई, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ये आप लोगों को याद रखना है। क्वालिटेटिव किसको बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें ओनली विदाउट न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है उसके बारे में, डायरेक्शंस के बारे में बताया गया। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म का यूज नहीं किया गया है, साइन वगैरह का। सो वो क्या है भाई? लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें ओनली क्वालिटी के बारे में जो है बताया गया है। ये है, ठीक है। ओनली क्वालिटी के बारे में जो है, एक सेकेंड, क्या है? ओनली क्वालिटी के बारे में जो है बताया गया है इसमें। दूसरा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में जो है बताया गया है इसमें। किसके बारे में? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है। यानी इसमें मेजर किया जाता है द एक्सटेंट ऑफ चेंज, यानी कितना चेंज है प्राइस के चेंज होने से, यानी प्राइस के चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, ये इसमें बताया गया है, यानी परसेंटेज चेंज, ठीक है। इतना है। सो भाई फर्स्टली जो है ना, किसके द्वारा रेफर था? ये जेएस मिल वगैरह इसके द्वारा। बट मेन चीज आपको क्या याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है? एल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने इसको डेवलप किया। और वो फेमस बुक कौन सी थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। फेमस बुक कौन सी थी भाई? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इसमें फेवरेट जो है फेमस बुक थी, जो है एल्फ्रेड मार्शल ने जो है इसको डेवलप किया था, ठीक है। हुआ इतना क्लियर? उसके बाद देखो, ये हिंदी में गिवन है। अब फटाफट आ जाओ, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो टाइप है ना भाई, कितने हैं? 3 टाइप्स हैं। और वो टाइप्स हम देखने वाले, तीनों टाइप्स जो है आपके सिलेबस में गिवन है। सिलेबस में ध्यान से देखना, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस लिखा मिलेगा आपको। सो वो ये तीनों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप है। सो आज जो हम करने वाले हैं वो कौन सा करने वाले हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो करने वाले हैं, ठीक है भाई। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर देखेंगे इनकम, और उसके बाद क्रॉस, ठीक है। सो भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है क्या होता है? ये क्या होता है? ये जो है परसेंटेज प्राइस के चेंज होने में, परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है, ये इस चीज को क्या करता है? बताता है। वो क्या होता है भाई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इसका फॉर्मूला भी होता है, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला जो है, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, यानी प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ये, ठीक है। इससे एक न्यूमेरिकल जो है, सिंपली न्यूमेरिकल जो है भाई पूछा भी जा सकता है। और ये बहुत सारे एग्जाम जो है ना, वहाँ पे ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है। जिसको फॉर्मूला पता है वो इसमें पुट कर देगा और जो है आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो भाई एग्जाम्पल जो है दे रखा है, मैंने एग्जाम्पल भी डाला है। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है इन्होंने? यानी जो प्राइस है ना, कोई भी सामान है, उसका जो प्राइस है वो कितना भाई? 6 है, ठीक है। यानी 6 प्राइस दे रखा है। और कंज्यूमर ने जो है यूनिट्स कितनी खरीदी है भाई? 10 खरीदी है। कितनी यूनिट्स खरीदी है? 10 खरीदी है। यानी क्या है इसमें? आप इसको क्या मान लोगे? P, और इसको क्या मान लोगे? Q। मान लिया? हो गया इतना? यानी P किसको मान लोगे भाई? P कितना आ गया? 6। एंड Q कितना आ गया भाई? 10 यूनिट्स। अब ये देखो, ये कैसे निकालोगे? स्टेटमेंट में आगे और बोला है, यानी जो प्राइस है भाई वो 6 से कितने हो गए? 4 हो गए। और जो कंज्यूमर ने जो खरीदी है यूनिट्स, 10 यूनिट्स की बजाय उसने कितनी और खरीद ली? 15 यूनिट्स। यानी चेंज आया ना। इसमें क्या चेंज आ रहा है? इसमें 4, प्राइस में कितना? 6 से 4, और क्वांटिटी में क्या है? 10 से 15। सो क्या करोगे? क्या करना है भाई इसमें? कैसे निकालोगे? यानी इसको आप क्या मान लोगे? Q1, और ये क्या था? Q, ये प्राइस वाला है। ये क्या है? P, और इसको क्या मान लोगे भाई? P1, इसको मान लोगे P1। और ये 10 क्या थी? क्वांटिटी। और इसको चेंज हो रहा है इसमें, सो चेंज वाले को क्या मान लोगे? Q1। हुआ इतना? सो आपको निकालना कैसे है ये डेल्टा Q और डेल्टा P? कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? यानी P1 माइनस P इक्वल टू चेंज इन प्राइस, एंड Q1 माइनस Q इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, ये।
सो P1 कितना है भाई 4 माइनस, ये इरेज कर लेते हैं, सो कितना है भाई P1 कितना है हमारे पास 4, 4 माइनस 6 कितना आ गया -2, -2 आ गया। और इसमें क्वांटिटी कितनी थी भाई 15 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया भाई 5 आ गया भाई। अब कर दो फॉर्मूले में पुट, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। सो करो यहाँ पे पुट, डेल्टा क्यू कितना आया यानी चेंज इन क्वांटिटी कितनी आई भाई 5, यहाँ पे 5 डाल दो। और चेंज इन प्राइस कितना है -2, यहाँ पे -2 डाल दो। अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो नॉर्मली मैथ्स की जो है ये मल्टीप्लाई करना है, अब तो सॉल्व कर लोगे। तो कितना है भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 5 6 30 एंड 2 10 की कितना हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -20, -20 आ गया। सो अब कट करने के बाद कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, -1.5। बट इलास्टिक डिमांड जो है वो कितना हो जाएगा, इसमें जो है भाई माइनस को क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, यानी इसमें क्या करते हैं भाई माइनस को इग्नोर करते हैं हमेशा। इसमें जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है निकालेंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे इसमें माइनस। सो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका 1.5। ये है न्यूमेरिकल सिंपली। हुआ क्लियर? बस इतना याद रखना है आपको। यहाँ पे अगर जो है कोई अदर स्ट्रीम्स वगैरह से है कोई भी स्टूडेंट, बस इतना याद रख लो बहुत है। और बाकी जो है ना इतने सारे होते हैं इसके अंदर कंसेप्ट, बस सिर्फ मैंने आपको बेसिक बताया कि कैसे जो है अगर इस टाइप का एक न्यूमेरिकल जो है पूछा भी जाए तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, बस और कुछ भी नहीं है। बस मेन ये है कि कैसे करना है आप लोगों को, ये मैंने बता दिया है यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके। उसके बाद नेक्स्ट अब करते हैं टाइप्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई टाइप्स। तो फर्स्ट करने वाले हैं टाइप क्या है परफेक्टली इलास्टिक, यानी इसको पूर्णतः लोचदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है भाई, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है वो सारा कुछ मैं बताऊंगी, जो जो पेपर के लिए याद रखना है। यानी ये जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इसकी होती है भाई वो किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। इन्फिनिटी के इक्वल होती है यानी देखो डायग्राम में जो है दिखा रखा है, प्राइस यहाँ पे है, ध्यान से समझना बिल्कुल, प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। बट देखो प्राइस जो है ना, प्राइस के थोड़ा सा चेंज होने से ना डिमांड जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती है। बस प्राइस में और कोई अप एंड डाउन नहीं होगा, सिर्फ प्राइस तो यहाँ पे ही रहेगा। बट थोड़ा सा चेंज होने में ना इसमें जो है डिमांड जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन्फिनिटी। मीन्स देखो यहाँ पे पहले यहाँ थी फिर यहाँ, मीन्स जो है क्वांटिटी क्या है वो इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती जाती है प्राइस के कम थोड़ा सा फॉल होने में, ठीक है। सो ये है भाई, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, यानी जिसमें सिर्फ डिमांड इन्फिनिटी तक इंक्रीज हो रही है उसको बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार। हुआ इतना? अब मैंने नीचे क्या डाला है इसमें देखो, पहले ये वाला कंप्लीट करेंगे, यानी अनंत इसको बोलेंगे, इसका कोई अंत नहीं है, डिमांड इंक्रीज ही होती जाती है इन्फिनिटी तक। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये क्या होता है भाई वर्टिकल, ऐसे जो चीजें खड़ी होती हैं वो क्या होती है भाई वर्टिकल। और ऐसे जो ऐसे होती ना ये वाली क्या होती है हॉरिजॉन्टल। यानी इसको जो है ये वाले आप लोगों को याद रखनी है, ये मैथ्स में भी आप लोगों ने कर रखे हैं कि ये वाली जो है क्या है वर्टिकल इसको बोलेंगे, एंड इसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इसको बोलेंगे। तो ये वाली क्या है भाई परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, ये वाली जो है हॉरिजॉन्टल है। डिमांड कर्व जो होता है इसमें, इसमें डिमांड कर्व जो होता है भाई वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है। सो क्या होता है इसमें डिमांड कर्व जो होता है भाई क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है डिमांड कर्व, यानी ऐसे ये होता है हॉरिजॉन्टल, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बोलोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको बोलोगे, यानी ये जो है एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, ठीक है। सो एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, इसके क्या है भाई ये
इस वाली लाइन के इस वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ठीक है। और क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये। इन्फिनिटी इसको बोलते हैं, यानी प्राइस के थोड़े से चेंज में ही डिमांड इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती है, ये है ये, ठीक है। इतना याद रखोगे। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लोगे, मैंने एग्जाम्पल भी बड़ा इसमें अच्छा जो है नीचे शो किया है। एग्जाम्पल देखो आप, फिर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। यानी कोई भी गेहूं की मार्केट है, ठीक है। सो गेहूं की मार्केट में ना क्या है भाई, क्या देखा कि जो प्राइस है ना बिल्कुल सेम है, यानी 10 दुकानें, मंडी लगा सकते हो वहां पे 10 दुकानें हैं, और 10 दुकानों के जो सेलर है ना वो भाई सभी के प्राइस जो है ना सेम है, ठीक है, सेम है। बट 10 जो है ना, 10 में से एक जो बंदा है ना सेलर, उसने क्या किया, 1 रुपया कम कर दिया। यानी जो प्राइस सेम रख रखे थे इन्होंने, यानी फॉर एग्जाम्पल आप 100 लगा सकते हो, 100 प्राइस थे सभी के 10 के, बट जो इनमें से एक सेलर था ना उसने अपने प्राइस 80 कर दिए भाई, 100 से 80 कर दिए। सो इससे क्या हुआ कि जो जितने भी कंज्यूमर थे ना भाई, थोड़ा सा प्राइस चेंज करने पे इतने सारे जो कंज्यूमर है ना वो सारे के सारे जो है इस सेलर के पास आ गए, और इसका जो प्रोडक्ट है, इसके जो गेहूं है ना वो खरीदने लगे। यानी देखो प्राइस के आप यहाँ पे 90 लगा लो, 95 लगा लो, थोड़ा सा चेंज किया, या 1 रुपया ही लगा लो आप, ठीक है। सो इसमें जो है थोड़े से चेंज करने में ही बस हमने तो समझना है। सो थोड़ा सा प्राइस चेंज करने से ही जो क्या हुआ भाई, जितने भी कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो गए, सिर्फ एक जो सेलर है ना उसके पास पहुंच गए, और जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा कर दी, बिल्कुल इन्फिनिटी तक पहुंचा दी, ठीक है। सो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। याद रखने के लिए, यानी क्या क्या याद रखना है भाई, परफेक्टली इलास्टिक में क्या याद रखोगे, यानी पूर्णतया, पूर्णतया इसमें लोचदार जो है इसमें क्या याद रखोगे, एक तो क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, यानी जो ये एक्स एक्सिस है ये वाला, इसके क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये याद रखोगे। दूसरा क्या याद रखना है भाई, ये जो है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है, ये याद रखना है। दूसरा क्या है कि इसमें प्राइस के थोड़ा चेंज होने से डिमांड इन्फिनिटी तक इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हो कि एक जो सेलर है सभी के प्राइस सेम थे, बट एक ने क्या किया, थोड़े से प्राइस कम कर दिए, सो जितने भी कंज्यूमर थे सारे के सारे उसी के पास डिमांड करने लगे, यानी जो डिमांड है वो इन्फिनिटी तक पहुंच गई। बस हुआ क्लियर, बस ये याद रखना है भाई। अब आ जाओ सेकंड पे, ये है। अब देखो ये था हॉरिजॉन्टल, ये था हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या है भाई, वर्टिकल, वर्टिकल है पूर्णतः एलोचदार इसको बोलते हैं, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक इसको बोलेंगे। ये टाइप सेकंड है, परफेक्टली इनइलास्टिक इसको बोलेंगे। यानी इसमें क्या होता है भाई, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें जो है कितनी होती है, जीरो के इक्वल होती है। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है ये, क्योंकि इसमें प्राइस भाई कितने भी हो, प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है, पहले प्राइस यहाँ पे था फिर प्राइस यहाँ पे आ गया, सो भाई डिमांड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो इस वजह से जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, वो जीरो के इक्वल है। आप लोगों को याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी के इक्वल होती है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। ये चीज याद रखनी है, बिल्कुल क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, बहुत ध्यान से बिल्कुल याद रखनी है। सो इसमें जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यानी प्राइस कितना भी अप एंड डाउन हो जाए, बट जो डिमांड है वो क्या रहती है भाई, सेम रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लगा सकते हो, जैसे दवाई है, दवाई का आप एग्जाम्पल, ये सारा मैंने बता दिया ऊपर उसमें, कि प्राइस थोड़ा बहुत चेंज होने से जो है डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, वर्टिकल है, ये मैंने ऊपर डायग्राम में बता दिया। अब एग्जाम्पल से कैसे याद रख सकते हो, एग्जाम्पल से आपको याद रखना है कि जैसे कोई भी हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, उसको मेडिसिन क्या है भाई, मेडिसिन की प्राइस कितने भी इंक्रीज क्यों ना हो जाए, ठीक है, प्राइस कितने भी अप क्यों ना हो जाए, सो चेंज है ना वो नहीं होगा डिमांड में, जो दवाई है वो तो लेनी पड़ेगी, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ऐसा ही होता है ना भाई, दवाई के प्राइस अब ज़्यादा हो गए सभी खरीदेंगे भाई, वरना मर जाएंगे। सो ये चीज़ें ऐसी हैं भाई, इनमें जो है कोई भी चेंज नहीं आता, सो इनको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। सो इसमें क्या याद रखना है आपको, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो के इक्वल, वर्टिकल कैसे, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, क्या है, ये है वर्टिकल,
यानी प्राइस में थोड़े चेंज होने से डिमांड जो है सिमिलर रहती है, ये होगी डिमांड। क्वांटिटी जो है वो सिमिलर रहती है, ये आप लोगों को रखना है भाई याद। बस अब आ जाओ थर्ड टाइप। मैंने ना जो आपस में थोड़े मिलते जुलते ना, दोनों अपोजिट में है, वो मैंने साथ के साथ रखे हैं। सो अब देखो भाई, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक, वो था परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। पांच ही टाइप है भाई, इसके पांच ही टाइप है। और जो इसमें थर्ड वाला टाइप है ना, वो मैंने नीचे जो है अलग से दिया है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कंपैरिजन था, ये दोनों मैंने साथ में रखे हैं। सो ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी बहुत ज़्यादा। सो फर्स्ट इसमें क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक, और फर्स्ट हमने क्या किया था, परफेक्टली इलास्टिक, और सेकंड हमने क्या किया था, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, मैं साथ के साथ ना याद करवाती जाऊंगी ताकि आपको ऊपर वाले याद रहे साथ के साथ। सो रिलेटिवली इलास्टिक में क्या है, इसको बोलते हैं अपेक्षाकृत लोचदार। क्या बोलते हैं भाई, अपेक्षाकृत लोचदार या अपेक्षाकृत अलोचदार, ये इसको बोलते हैं। अब देखो नाम से ही शो रहा है कि रिलेटिवली इलास्टिक मीन्स इसमें क्या होता है भाई, जो डिमांड होती, क्वांटिटी डिमांड होती है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज होती है किससे, प्राइस से। और प्राइस को इसमें किससे डिनोट किया गया है, वन से। किससे डिनोट किया गया है, वन से। यानी इसमें क्वांटिटी डिमांडेड जो है ज़्यादा इंक्रीज होती है प्राइस के चेंज होने से। सो इसमें देखो, यानी यहाँ पे देखो, ये जो चेंज है क्वांटिटी का कितना है, ज़्यादा है, और जो प्राइस का है चेंज वो कितना है, कम है भाई, है ना, कम, कम है ना। सो ये है भाई कि क्वांटिटी डिमांड में जो है ज़्यादा चेंज होता है प्राइस से। और इसमें देखो ये, इसके कैसे याद रखना है कि परफेक्ट इलास्टिक में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा चेंज होती है किससे, प्राइस से। प्राइस को डिनोट करोगे वन से, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही दे रखा है, लग्जरी जो गुड्स होते हैं वो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, नीचे मैं एग्जाम्पल में बताऊंगी, ठीक है। सो देखते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ग्रेटर होती है वन से, ठीक है, यानी जो है डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है प्राइस से, ये है। और इन्फिनिटी से क्या है भाई, लेस देन इन्फिनिटी। यानी वन से तो ग्रेटर है जो डिमांड, जो क्वांटिटी डिमांड है, और लेस देन इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी है उससे कम है। और इसको क्या बोलते हैं, इसका जो कर्व होता है ना भाई, वो कैसा होता है, फ्लैटर कर्व होता है, सपाट बोला गया है हिंदी में। यानी वो क्या है, ऐसे फ्लैट है, क्या है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैटर कर्व बोला गया है इसको। और ये जो है क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है प्राइस से, ये वाला चीज़ है। लग्जरी जो गुड्स है वो याद रखने हैं इसमें, ठीक है, लग्जरी गुड्स, ठीक है। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है ज़्यादा चेंज होता है इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। आप एग्जाम्पल में देखो फिर आप लोगों को याद रहेगा। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया है भाई, गोल्ड, एसी, कार, लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स है ना, गोल्ड हुआ, एसी हुआ, कार हुआ, लग्जरी गुड्स है। सो भाई इनका जो प्राइस है ना, वो थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया, थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने से ना भाई, जो डिमांड में ना वो बहुत ज़्यादा चेंज आता है, वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कार के प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल कार के प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम हो गए, कार के प्राइस कम हो गए, तो डिमांड है भाई वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। यानी प्राइस तो हुए 10% कम, बट जो डिमांड है वो 20%, 25% जो है इंक्रीज होगी। तो वो लग्जरी गुड्स से रिलेटेड है। अब गोल्ड है, अब फटाफट गोल्ड कितना चला हुआ है, गोल्ड का रेट 1 लाख कितना चला हुआ है, 90 से तो अबव ही है, ठीक है। सो अब गोल्ड का जो प्राइस है ना एकदम 80 आ गया, 10% इंक्री वो जो है डिक्रीज हो गया, 80% आ गया, 80 पे आ गया गोल्ड, 80,000 पे। सो भाई बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, सब यूँ सोचेंगे कि अच्छा कि इतना ज़्यादा एकदम कम हो गया। सो इतनी ज़्यादा डिमांड जो है 25% डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, वो सोचेंगे कहीं कल को इसके प्राइस और ज़्यादा ना इंक्रीज हो जाए। सो प्राइस में जो है कम चेंज होता है, बट जो है डिमांड में जो है क्वांटिटी डिमांड में वो ज़्यादा चेंज होता है, ये 10%, बट इसमें 25% जो है इंक्रीज हो रखा होता है। सो ये है भाई पर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी जिसमें क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है,
ये रहा, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है थोड़े से प्राइस चेंज होने में। यानी गोल्ड का एग्जांपल लिया, गोल्ड के प्राइस जो है 90 से 80 हो गए, सो 10% जो है प्राइस कम हुए, बट जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें जो भाई 10% की जगह कितना जो है डिमांड इंक्रीज होगी, 25% जो है डिमांड इंक्रीज होगी। सो ये है इसका एग्जाम्पल। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, ये पॉइंट्स जो है, एक तो क्या भाई फ्लैटर है इसका कर्व, इसका जो कर्व है क्या है, फ्लैटर है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर है 1 से, यानी प्राइस से ज़्यादा है। 1 डिनोटेड इक्वल टू प्राइस, यानी 1 को किससे के इक्वल प्राइस मान सकते हो, यानी प्राइस से जो है डिमांड जो है वो ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांड। ये पॉइंट होगा। और पॉइंट आप क्या याद रखोगे, इसमें जो है लग्जरी जो गुड्स होते हैं उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि लग्जरी गुड्स के अगर थोड़े से प्राइस जो है अप एंड डाउन होते हैं तो डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। वो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, प्राइस कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, डिमांड में ज़्यादा चेंज लेके आना है। तो वो है भाई रिलेटिवली इलास्टिक। अब दूसरा क्या इसका अपोजिट लगा लो, दूसरा क्या इसका अपोजिट है, बिल्कुल बस दूसरा क्या है भाई इसका अपोजिट है, वो हम देखेंगे अब। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक है ये। इसमें यानी अपेक्षाकृत लोचदार इसको बोलते हैं। इसमें भाई प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है, इसमें जो है भाई प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है, यानी परफेक्टली जो है इलास्टिक जो डिमांड है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी जो डिमांड है उसमें कम चेंज आता है, डिमांड में कम चेंज आता है, बट जो प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है। ये देख लो डायग्राम में, ये है क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज है, बट देखो प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, आ रहा है ना ज़्यादा चेंज। सो ये है भाई रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसमें हमेशा जो नेसेसरी जो गुड्स होते हैं ना उनको काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नमक लगा लो, ठीक है, साल्ट आप लगा सकते हो, ठीक है, साल्ट लगा लो, या और भी कोई भी नेसेसरी जो सामान है वो आप लगा सकते हो, मिल्क लगा लो आप। सो इनके जो प्राइस है ना भाई, ज़्यादा प्राइस होने से जो है इन पे इफेक्ट पड़ेगा। सो आप इसमें जो है प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होंगे, बट जो इनकी जो डिमांड है ना उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अब यूँ थोड़ी है कि साल्ट के जो है प्राइस 25 हो गया, मीन्स 10 से 25 हो गया, सो नमक डालना थोड़ी छोड़ दोगे सब्जी में। सो नेसेसरी गुड्स है भाई, कितना भी प्राइस हो जाए सो ये तो खरीदना ही है। सो ये है भाई, प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है, बट इनकी जो क्वांटिटी डिमांड है उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता। सो ये है भाई, ठीक है। सो ये है, यानी इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। इसका जो कर्व होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, यानी इसमें क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस देन होती है 1 से, बस। नेसेसरी गुड्स होते हैं, मिल्क और साल्ट का जो एग्जांपल हमने ले लिया है, ये होते हैं भाई 4 टाइप्स आपके फिनिश, 4 टाइप जो है फिनिश होते हैं आप लोगों के। अब रहता है लास्ट, ये थर्ड था वैसे, बट मैंने लास्ट में अकेला है ये, इसमें कुछ भी नहीं है खास। इसमें जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल होती है 1 के। 1 के क्यों इक्वल होती है भाई, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज होता है ना उतना ही क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है। फॉर एग्जांपल शुगर का, अगर शुगर के प्राइस जो है 10% इंक्रीज हो रहे हैं ना, सो डिमांड भी जो है 10% क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो दोनों में जो चेंज होता है ना वो इक्वली चेंज होता है। क्या होता है, दोनों में चेंज जो होता है वो इक्वली चेंज होता है, बस। नीचे मैंने यही डाला है। और इसमें एक पॉइंट क्या आप डालोगे कि इसमें जो है ना डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये जो होता है ना भाई, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि जितना ज्यादा प्राइस में चेंज उतना ही ज्यादा क्वांटिटी डिमांड में चेंज होता है इसमें। सो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और आयताकार इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा टाइप है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। सो वो है भाई कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक, यानी ईडी इक्वल टू, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। वो क्या है भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये चीज आपको याद रखनी है। ये है भाई कंसेप्ट आज का। एमसीक्यूज जो है वो देखने वाले अब इसके, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो भाई फर्स्ट क्या है एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो बताओ क्या है। इसमें देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर किया जाता है। इसमें क्या मेजर किया जाता है भाई, कितना जो है चेंज हो रहा है डिमांड में प्राइस के चेंज होने से। ये थर्ड आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि ओनली प्राइस इनकम या सप्लाई ऑफ गुड्स तो इंक्लूड करने नहीं, सो ये नहीं होगा। उसके बाद जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो कब होता है, ये जीरो है, सो डिमांड क्या होगी भाई, किस में होता है, ईडी इक्वल टू जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में जीरो होता है,
हमने ऊपर वाले दो किए थे, एक इन्फिनिटी वाला किया था, एक जीरो वाला किया था। इन्फिनिटी वाला कौन सा था? परफेक्टली इलास्टिक। और जीरो वाला कौन सा था? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है भाई। इसमें और क्या था ये आप लोगों को ऊपर रिमाइंड मैं करवाती रहूंगी बीच बीच में। सो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी ये जो है इसमें किसके इक्वल होगा? दोनों इक्वली चेंज हो रहे हैं, उतनी डिमांड चेंज हो रही है, उतने प्राइस चेंज हो रहे हैं। अभी तो करवाया था यूनिटरी इलास्टिक वाला, यानी जितना जो है अब ये है जितना ज़्यादा डिमांड में चेंज हो रहा है उतना ही इसमें चेंज हो रहा है। इसको बोलते हैं ईडी इक्वल टू वन, यानी यूनिटरी इलास्टिक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वन। ये ईडी इक्वल टू वन होता है इसमें। फिर आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स यूजुअली हैज इन इलास्टिक डिमांड। किसकी होती है भाई इन इलास्टिक डिमांड? बताया था ना, नेसेसरी जो गुड्स होते हैं ना, हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो नेसेसरी जो गुड्स होते हैं ना उनकी जो डिमांड है वो क्या होती है? नेसेसरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है भाई? इन इलास्टिक होती है। सो इनमें नेसेसरी कौन सा है? ये लग्जरी है भाई, ये लग्जरी है, ये लग्जरी गुड्स है। सो साल्ट और मिल्क हमने एग्जांपल देखा था, वो क्या है? नेसेसरी गुड्स है। सो उनकी जो डिमांड है वो क्या है भाई? इन इलास्टिक डिमांड है। क्या है? इन इलास्टिक डिमांड है, यानी रिलेटिवली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक नहीं, रिलेटिवली इन इलास्टिक। यहाँ पे एक बार देखिए दोबारा रिवीजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक और क्या था? परफेक्टली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये क्या था? ये इन्फिनिटी के इक्वल था। ये क्या था? जीरो था। इसमें क्या था? इसमें डिमांड ज़्यादा थी, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, इसमें ये कम थी। और यूनिटरी में क्या था भाई? यूनिटरी इलास्टिक में ईडी इक्वल टू वन, यानी जितना प्राइस चेंज हो रहा है उतनी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। इसमें क्या थे? लग्जरी गुड्स थे, इसमें नेसेसरी गुड्स थे। इसमें क्या थे भाई? इसमें कौन सी चीज क्या एग्जांपल लिया था हमने? इसमें तो नेसेसरी और इसमें लग्जरी। इसमें वो एग्जांपल लिया था व्हीट वाला कि प्राइस में जो है कितना थोड़ा बहुत चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा जो है चेंज आता है। और इसमें क्या एग्जांपल लिया था? इसमें एग्जांपल लिया था मेडिसिन का कि प्राइस में कितना भी चेंज हो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी। ये किए थे भाई। ठीक है। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि ये पैरेलल होता है किस चीज़ के? एक्स एक्सिस के। और ये होता है वाई के पैरेलल होता है क्योंकि ये क्या होता है? वर्टिकल। बस सारा तो यही तो बताया मैंने ऊपर अभी। ऐसे याद रखते हैं आप, नोटबुक में ऐसे बना लेना ये, बिल्कुल कुछ फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे बना लेना जैसे मैं ये बता रही हूँ रिवीजन के लिए। ये क्या होता है भाई? फ्लैटर कर्व होता है। और ये क्या होता है? थोड़ा सा स्टैपर होता है, यानी जो है बिल्कुल ऐसे खड़ा टाइप होता है। ठीक है। और ये बिल्कुल फ्लैटर सा ऐसे होता है ये। और इसमें क्या होता है? ये तो होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बस ये याद रखना है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। अब बताओ भाई, अभी तो बताया मैंने, अभी तो बताया इसमें कि जब इन्फिनिटी पे होगी, ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी। अभी बताया ना कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है, यानी डिमांड कर्व कैसा होगा? डिमांड कर्व बताया ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होगा। बस ऐसे आते हैं भाई क्वेश्चन, ये चीजें याद रखनी है। और ये सबसे बढ़िया चीज मैंने ना ऐसे 4 डिब्बों में बना लेना, ऐसे बिल्कुल छोटा सा, और ये ऐसे कीवर्ड्स लिख लेना है इसमें। बस उसके बाद है रिलेटिवली इलास्टिक। फिर से आ गया ना, फिर से इस वाली टेबल में देख लो। रिलेटिवली ये बताया मैंने, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ये रहा रिलेटिवली इन इलास्टिक। उसके बाद देखो क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, किस में होता है? अब इसमें एग्जाम्पल पूछ रखे हैं भाई, मिल्क वाले तो नेसेसरी में होते हैं, ये किसके हैं? इसमें तो जो है इलास्टिक वाले में तो क्या हो जाएगा? लग्जरी प्रोडक्ट जो है वो इंक्लूड करने हैं। तो लग्जरी प्रोडक्ट कौन सा है इसमें? पेट्रोल, कार, साल्ट, मिल्क। ये तो है नहीं भी, कार है इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। बस इतने एक बार समझ लिया ना अच्छी तरह भी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। फिर है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लाइफ सेविंग। आ गया ना लाइफ सेविंग वाला, मैंने वो दवाई वाला बताया था, परफेक्टली इन इलास्टिक बताया था ना, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब ये वाला क्वेश्चन भाई आप खुद कर सकते हो, ये नॉर्मली फॉर्मूले में पुट करना है। अब ये नॉर्मली फॉर्मूले में पुट कर दो इसको कि परसेंटेज, ये ना बड़ा दुखी करते हैं। बीच में फिर से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी,
सो मैंने ये बीच वाली कट की है थोड़ी। सो देखो 8th क्वेश्चन इसमें क्या है कि प्राइस जो है कितने राइज हो रहे हैं 20%, और जो डिमांड है वो कितनी कम हो रही है 40%। सो इसमें क्या है, आप सिंपल लगा दो, फॉर्मूले में पुट कर दो। यानी फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे इसमें, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये वाला जो है डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। यानी जो है क्वांटिटी डिमांड यानी जो है फाल, यानी -40% अपॉन में कितना है जो प्राइस राइज हो रहे हैं, यानी 20 पॉजिटिव है। सो ये 20, ये नेगेटिव है ना, गिर रही है, सो नेगेटिव इस वजह से लगा है। सो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2 आ गया ना। तो इसमें क्योंकि नेगेटिव बेशक आओ, ये माइनस में है ना, नेगेटिव बेशक आ जाओ, बट वो बाद में इग्नोर तो करना है ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हेन द डिमांड कर्व इज वर्टिकल, अगर जो डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल है, ये वाला है। अब ये डिमांड कर्व क्या है भाई, वर्टिकल है, ये ऐसे है। तो जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कितना हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी तो में, तो ये हॉरिजॉन्टल होता था, हॉरिजॉन्टल इन्फिनिटी में। सो ये क्या है, इसमें जीरो में हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो तो क्वालिटेटिव है और जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्वांटिटेटिव है। थर्ड वाली सही है, और तो है नहीं। सो ये वाली सही है। उसके बाद क्या है, ये आंसर्स दे रखे हैं भाई। तो ये वाले जो है करके देखना, ठीक है। सो भाई ये था आज का कंसेप्ट, बिल्कुल बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है। ऐसे टेबल फॉर्म में बना लेना, ये जो दे रखी ना ऐसे टेबल फॉर्म में बना लेना, ये कीवर्ड्स लिख लेना जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ठीक है। बस यही है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं भाई कि नेसेसरी जो है किस में इंक्लूड होगा, लग्जरी जो गुड्स वो किस में इंक्लूड होगा। सो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। सो आप लोगों को याद रखना है ये, ठीक है भाई। सो आज के लिए क्लास इतना ही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज इसमें। सो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है रिकॉर्ड की है, बट आप करना मैनेज, ठीक है भाई। कोई भी जो है आपको डाउट वगैरह वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई भी डाउट रहे इस क्लास के लिए, ठीक है भाई। सो करते हैं एंड।